फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं आर्या की प्रेम प्रतिज्ञा के क्लाइमैक्स सीन पर रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर अजय जो है वो छोड़ के चला गया था गीता को, और मतलब कुछ पता नहीं कैसे क्या हुआ, गीता की उससे कोई बात हुई या क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं पता चला, वो बस एकदम से गायब हो गया। और अब उस जगह पे सिर्फ आर्या और जो गीता वो अकेले हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मछली पकड़ रहे हैं लोग। तुम बदल गई हो। क्या? बिल्कुल भी डांटा नहीं। मैं नहीं बदली हूँ। मेरी बात मान लो कि तुम वाकई बदल गई हो। नहीं, मैं नहीं बदली, नहीं बदली, नहीं बदली। ओके 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 ओके, तुम नहीं बदली हो, ठीक है। हम लोग गेम खेले क्या? क्या? अपना कैरेक्टर बदल लेते हैं। क्या मतलब? मतलब तुम आर्या और मैं गीता। मजा आएगा, बढ़िया बढ़िया है ना? ओके स्टार्ट। ये तो फील कर गया वो। हाँ, बट आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। चाहते हो तो दिल की बात दिल में रखो। खुल के क्यों बता रहे हो? You know one thing? I'm so expressive. मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। I love you. ए, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम पागल हो आज क्या? ये समझ तुम जाएगी। मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो? सुन लो, मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही फीलिंग है। I hate you, 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 I hate you. ये अच्छा किया इसने। हाँ, वो एटलीस्ट समझ तो पाएगी ना कि वो बेचारा इतना कुछ सुनने के बाद भी, पर वो एक सेकंड के लिए पॉज हो गया था जब उसने आई लव यू उसको बोला। लगा कि हाँ सीरियसली। आई थिंक आज वो माफी मांगेगी भगवान से। वो अनाड़ी है, एक अनाथ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो असहाय है। हाँ, उसकी आर्या माँ ने अपने उसके लिए गाँव सारी में सुख कराया था सुविधाएं इसे। छोड़ी हैं। इसीलिए वो हमेशा कहता है, माँ मेरे लिए प्यार का खजाना छोड़ कर गई है। मेरी माँ ने मुझे जितना प्यार दिया उतना ही प्यार मुझे लोगों को वापस करना है। पागल लड़का, सिर्फ देना जानता है लेकिन लेना नहीं जानता। एग्जैक्टली। हाँ यार, इसलिए मुझे उसके भविष्य के बारे में चिंता होती है, लेकिन देवी माँ की कृपा से तुम यहाँ आ गई हो, अब मैं निश्चिंत हो गया। इनको लग रहा है कि ये उसके साथ रहेगी। बताओ पंडित जी को कि सबसे ज्यादा तो मैं ही उसे टॉर्चर करती हूँ, फिर इसे प्यार देना आता है उसे। यार ये तो है, उसने कभी कोई एक्सपेक्टेशन अच्छा, रखी नहीं किसी से। भगवान जी ने तुमसे क्या कहा? अजय के लौटने के बारे में बताया? वो लेटर तुमने ही लिखा था ना? बुरा फंस गया बेटा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हमें तो लग ही रहा था। बेटा कोई तरह गाली पड़ने वाली है। तुमने मुझसे झूठ बोला ना कि वो लेटर अजय ने लिखा है? तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? तुमने हमेशा चाहा है ना कि मैं तुम्हारे प्यार को वो महसूस लड़के करूं। सुन ले। मैं तुम्हारे प्यार को अपने जीवन के हर पल में फील कर रही हूँ। मैं इतना ज्यादा प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करूं? ओह शिट! आ गया अजय वापस। चलो थैंक गॉड गीता ने देख लिया, उसने कान में उंगलियां डाली हुई। हाँ, इसने कुछ सुना नहीं है। ये क्या कहने आया? इसने शादी कर ली क्या? उस क्या नाम था उसका? हाँ, वो लबासा की पता नहीं। मैं नहीं जानता था कि क्या लपासा। हाँ, मुझे लगता था कि लालसा। मैं किसी भी लड़की को लालसा। हासिल कर सकता हूँ। मैं गीता को किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहता था, लेकिन अब मैं प्यार को समझ गया, वो भी तुमसे। तुम हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, इसलिए मैं भी गीता के लिए कुछ करना चाहता था। मैं अपने डैडी से लड़ा और उन्हें अपनी शादी के लिए मनवाया। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मेरा बेटा ही मेरी जिंदगी है। ये मैं गुंडे उसे किसी अंकल चीज भी के लिए मान मना गए। नहीं कर सकता। उस दिन इसने मुझसे कहा कि मैं गीता से बहुत प्यार करता हूं, और फिर कहा
मैं लालसा से शादी नहीं करना चाहता। हाँ, लालसा ही नाम गीता था। मेरी जिंदगी है और उसके बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकता हूँ। वारी गीता। आर्या तुम्हारे पास छोड़ा था, इसका मतलब उसे तुम इतना पर ट्रस्ट। हाँ। खुद से ज्यादा भरोसा है। मैं सच कहूं तो तुम्हें ही शादी का सारा इंतजाम देखना होगा। बेटी आओ चले। अच्छा, उसने तो ऐसे ही खत में लिख दिया था कि 1 हफ्ते का कह के गया, और वो वाकई में 1 हफ्ते बाद आया। थैंक गॉड, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अंकल थैंक्स। गीता अब तो तुम खुश हो ना? हर चीज तुम्हारे हिसाब से हो रही है। अजय अंकल चलिए। हाय रब्बा, फिर कहानी पूजा बदल गई। गीता। ओ नो, से आर्या का हाथ पकड़ा है। अरे बेचारी बिजली से डर गई ना। समझे नहीं ये लोग। मिल गए थे वो लोग। वो तो कहते कि तुमने सारी शादी की प्रिपरेशन करनी है, मुझे लगा इसको भी साथ ले जाएंगे। अरे बेटू माँ के पास जाना है? हाँ, चलो मैं गया। तुम्हें मम्मी के पास ले जाता हूँ। ओके ये लीजिए अपना बेटा। अरे आप क्यों उठा रही हो? मुझे दे दो। क्या कर रहे हो? चलो इसे ले जाओ, रख दो। आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? लो पकड़ो। ये वो लोग थे जिसने इतना मारा था आर्या को। हेलो एक मिनट सर, मैं अभी देता हूँ। अंकल आपके लिए फोन है, बात कीजिए ना। यहाँ काला टीका कौन लगाता है? अरे तुम लोग कुछ लेते क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, तुम लोग कम से कम सॉफ्ट ड्रिंक तो ले सकते हो। अरे लो ना, अपने अजय की शादी है, बिंदास पियो। लो तुम भी लो। तुम महान हो आर्या, ये पहला आशिक देखा है जो अपनी ही प्रेमी की शादी में इतना मुझे काम कुछ कर रहा है। अर्जेंट काम है, मैं जरा आता हूँ। अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाय। अरे शांति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गीता अंदर है, जाओ उसे तैयार करो। हाँ, ये बेटा थप्पड़। रो, अभी तो कम से कम रो। मैं तुम्हें रोते हुए देखना चाहती हूँ। किसी भी तरह अपना दुख बाहर निकालो। तुम अंदर से बहुत दुखी हो पर दिखा नहीं रहे हो। जब दिल इतना रो रहा है तो उसे सच क्यों नहीं बताते? वाह, ऐसे नहीं रो रहा था, एक थप्पड़ लगा दिया उसको। अब रो तू। ये यार लड़कियां कमाल ही कर देती है। कोई हंसता हुआ भी बेचारा सही नहीं लग रहा। आ गई गीता। आज शादी है क्या डायरेक्ट? मंडप तो सजा हुआ है। हाँ। सबसे आगे यही खड़ा है। गीता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बोलना है इसने? मेरा प्यार अब आखिरी चंद सांसें ले रहा है। कम से कम अब तो तुम मेरे बारे में एक पल के लिए सोच लो। क्या? अब तक मैं सोचता था कि प्यार देने के लिए होता है, लेकिन आज पहली बार उसे मांगने का दिल कर रहा है। इतने दिनों से जो तुमने मुझे जाना, क्या एक बार भी मुझसे प्यार करने का दिल नहीं किया तुम्हारा? उसने तो बहुत कुछ बोल दिया यार। क्या मेरे लिए इतना सा भी प्यार नहीं है तुम्हारे दिल में? मैं दूसरों से अलग हूं। तुम्हें लगता है कि मैं हर चीज को मस्ती में टाल देता हूं। आखिर मैं भी इंसान हूं गीता। सच कहूं तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता गीता। फाइनली लड़के, अपने लिए कुछ मांगा है तूने। ये मजाक तो नहीं कर रहा उसके साथ? हंसेगा हंसेगा। यार, क्या बेवकूफी है ये। तुमने मेरी बातों में यकीन कर लिया। सुना तुम लोगों ने? गीता ने मेरी बातों को सच मान लिया। अरे सर अपना चेहरा तो देखो। तुमने मुझे सीरियसली ले लिया।
Wish you a happy married life. ये इसका मेकअप इतना लाइट कैसे हो गया? बस वहां ये लड़की बोल रही थी जहां ये दोनों बिल्कुल अकेले थे। आंसू गिरे हैं उसकी आंख से, रियल वाले। अरे यार लड़के, क्या मिलेगा इतना सीधा बन के? बच्चे भी आए हैं। Wish you happy married life, auntie. आंटी कुछ करो। गिफ्ट उनके सामने फटाफट खोल लिया इसने। मुझे तुम्हारी तलाश है, मुझे तुम्हारा ही अच्छा वो पायल। तुम्हें एक बार देखने के लिए मैं लाखों मौत मरने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे लिए मैं हर बार जन्म लेता रहूंगा। हाँ आपकी ये पायल कन्याकुमारी के समुद्र में गिर गई थी ना आंटी? ये वहां वो से भी हमारे लेकर भैया आया। ने बचाई थी। तो ये उससे पहले से इसको कैसे जानता है? कल तो सुनो काफी बेटी, जरा गीता को जाके देखोगी, मुहूर्त निकला जा रहा है। उसे गीता भाग गई होगी अब तक। लग रहा है। था। ये तो यही है। गीता एक शॉक तो दे देती है। गीता के घर से कोई नहीं आया। बोल गीता जल्दी। बेटी ये चावल अक्षत के लिए लो। गीता, मुझे आर्य के पास जाना है। ओह माय गॉड, हो गया काम। भाग गई। अच्छा वो आर्या की मदर ही थी जो उसे कह रही थी कि गीता को लेकर आओ। सॉरी, हाँ गीता की मदर थी। गीता की मदद फाइनली रो रहा था ये यहाँ। क्या हम लोग अपने कैरेक्टर्स बदल ले? तुम गीता, मैं आर्या। अरे यार फाइनली। कैसा लग रहा है ना कि जन्म जन्म से बिछड़े हुए थे, आज जाके मिले। आज डाल के देखेगा। अरे चला गया। फाइनली जिस चीज का हमें इंतजार था वो हो गया क्लाइमैक्स के अंदर। मतलब इन दोनों को साथ देके ना इतना अच्छा लग रहा था। लास्ट टाइम तक यार मूवी सिर्फ 2-3 मिनट की रह गई थी, तब भी आ रहा है उसके साथ, मतलब ऐसे अपना लव भी एक्सप्रेस कर दिया और उसके बाद भी कह रहा मैं मजाक कर रहा हूँ। वो चीजें मुझसे झेली नहीं जा रही थी, बट फाइनली वो चली गई वहां पे जाके और उन दोनों को प्यार, मतलब वो दोनों मिल गए। वो देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मजेदार क्लाइमैक्स। यार ये जो लास्ट सीन में वाकई में क्लाइमेक्स में इन्होंने ये जो कैरेक्टर चेंज किए थे ना आपस में, आई थिंक वहां से ना गीता को थोड़ा बहुत तो क्लिक
क्लिक हो गया था कि मैंने इस लड़के के साथ कितना बुरा किया, मैं हमेशा इसको बुरा ही कहती रही, लेकिन आर्या ने बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और वहां से आई थिंक कहानी चेंज होनी स्टार्ट हो गई। और जितना दिन वो एक हफ्ते का टाइम जो मिला था ना, जो अजय दे के गया था कि आर्या के पास तुम गीता सेफ रहेगी, वो आई थिंक टाइम पीरियड ने सारी कहानी जो है वो चेंज करके रख दी। और हमें इतना अच्छा लगा ना जब वो एंड टाइम पर एक दूसरे से मिले और जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे को हक किया, वो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने जन्मों का प्यार वो आज ही फाइनली पूरा हुआ है। सो हमें तो आज का क्लाइमेक्स सीन बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय।